ऐसा कोई तरीका है जिससे कम दवा में भी हम कीट का नियंत्रण कर सके। कई किसान भाई खेत में कीट देखते ही तुरंत कीटनाशकों का स्प्रे करने लगते हैं। तुरंत ही जैसे खेत में कीट दिखे तुरंत कीटनाशक का स्प्रे कर दिया। क्या आप जानते हैं कि इस तरह से बार बार या तुरंत कीटनाशकों का स्प्रे करने से क्या होता है? तो एक तो हमारी लागत बहुत बढ़ती है। जो सबसे ज़्यादा खेती के अंदर जो एक लागत होती है किसान की, तो वो है खाद की और दूसरी है केमिकल स्प्रे की। मतलब जो वीडीसाइड है या पेस्टिसाइड है उसकी। तो उसकी लागत बढ़ती है, जो ज़मीन होती है वो खराब होती है और पर्यावरण भी खराब होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेस्ट है वो रेजिस्टेंस भी हो जाती है। तो फिर हम उस दवा का स्प्रे जितना भी करें वो कीट कभी मरते नहीं है। ऐसी 4 तकनीकें हैं जिससे हम कम दवा में भी जो कीट है, जो पेस्ट आती है उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि हम सारी ऐसी सिस्टम आपको बताएंगे जिससे आप कम लागत में कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके भी आप अपने खेत में आने वाले जितने भी कीट है उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम पहला जो तरीका है वो समझते हैं। तो पहला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो पहला तरीका है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है? तो मतलब इसके अंदर जो हमारे खेत में नुकसान करने वाले जो कीट है उनके दुश्मन है लेकिन किसानों के मित्र है, ऐसे कीटों का इस्तेमाल करके हम हमारे खेत में जो नुकसान करने वाले कीट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह का जो एक कीट आपके खेत में दिखाई दे तो वो नुकसानकारक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही फायदेकारक है। ये कीट जो है वो आपके खेत में आने वाले एफिड जो कीट है उसको खा जाता है और उसका खात्मा करता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद बीटल लेडी बर्ड बीटल है। जो दूसरा है वो है ट्राइकोगामा। ट्राइकोगामा क्या करता है? तो जो कीट है उसके अंडों को ही वो खत्म कर देता है। मतलब अंडे जो हमारे नुकसान करने वाली जो कीटों के अंडे हैं वो ही खत्म हो जाएंगे, तो उससे आने वाली जो कीट है वो उद्भव ही नहीं हो पाएगी। तो ये ट्राइकोगामा जो है उसकी बदौलत हम बहुत सारे कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है पैरासिटॉइड्स, मतलब परोपजीवी कीट, जो हमारे नुकसान करने वाले जो भी कीट है उसको ही खा जाते हैं, उस पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे कीटों का इस्तेमाल करके हम हमारे खेत के अंदर जो नुकसान करने वाले कीट है उसको खत्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो पेस्टिसाइड की लागत किसानों को लगती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ये जो तरीका है बिल्कुल फ्री ऑफ और नॉमिनल एक्सपेंसेस में होता है। तो इसके कारण हमारी सबसे बड़ी लागत कम हो जाती है और जो भूमि और एटमॉस्फेयर का जो प्रदूषण होता है उससे भी हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरा पेस्ट कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करना। स्टिकी ट्रैप क्या है? तो उसको खेत के अंदर लगाया जाता है ताकि हम जो भी कीट है वो उस पे चिपक जाते हैं और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन से कीट ज़्यादा आए हैं और उसका नियंत्रण भी हम तुरंत जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है और एक ब्लू स्टिकी ट्रैप आता है। जो येलो आता है वो सफ़ेद फ्लाई और एफिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो जो ब्लू कलर का स्टिकी ट्रैप आता है वो स्पेशली थ्रिप्स के अट्रैक्शन के लिए उसको रखा जाता है। तो उस पे आके वो चिपक जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे खेत में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, होने जा रहा है। तो उसका तुरंत हम कुछ एप्लीकेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सही समय पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल ये स्टिकी ट्रैप की वजह से हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती के अंदर मतलब ये जो आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें खेती करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही
इफेक्टिव रहता है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन है, हम हर बार एक ही तरह का क्रॉप यदि करते रहेंगे तो उसमें आने वाले पेस्ट और डिसीज बार बार आते रहेंगे और वो रेजिस्टेंस भी हो जाता है, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी जगह पे हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उसका जो जीवन चक्र है वो टूट जाता है और ज़्यादा इतना नुकसान हमें नहीं झेलना पड़ता है। उसके अलावा खेत का प्रॉपर तरीके से सफाई रखना, समय पर उसकी बुआई करना, जो भी क्रॉप है उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि इस टाइम में ही हमें उसका सोइंग करना चाहिए। तो वो टाइम बहुत मैटर करता है, तो वो टाइमली आप सोइंग कीजिए। तो उसकी वजह से भी जो आने वाली पेस्ट है उसका जीवन चक्र खत्म हो जाता है और बहुत सारा फायदा हमें मिल सकता है। खेत के अंदर जो संक्रमित पौधे दिख जाए, मतलब हमें बारीकी से हमारा जो खेत है उसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा प्लांट है जो संक्रमित है डिसीज से या फिर पेस्ट से। तो ये जो पेस्ट से जो यदि संक्रमित है तो ऐसे पौधे को हटाकर उसका नाश करना चाहिए ताकि वो दूसरे पौधे तक ना पहुंच सके। तो ये सारी चीजें हैं, उसको कल्चरल कंट्रोल मेथड कहा जाता है और बहुत ही इफेक्टिव है। किसान भाइयों, यदि खेत के अंदर बहुत सारे कीट या पेस्ट का अटैक हो जाए तो फिर लास्ट में हमें दवाई का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। लेकिन आईपीएम जो है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर कीटनाशक का जो इस्तेमाल है उसको बहुत ही लास्ट में कुछ आपके पास ऑप्शन ना बचे तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो सिस्टम है उसमें बताया गया है। तो और यदि हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़े तो भी उसको बहुत ही समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो हमें सही दवा का चयन करना चाहिए, मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे खेत में कौन सी पेस्ट का अटैक है, कौन से कीट हमारे खेत में आए हैं। वो हमें पहले समझ लेना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उस पर कौन सी दवाई इफेक्टिव है वो जानकर ही हमें दवाई का चयन करना चाहिए। जो सबसे अगत्य का है, महत्व का है, वो है उसका डोज। किसान भाई, आजकल ऐसा है कि कंपनी 3 ml उसने बोला है, तो वो जो रिटेलर है वो क्या बता देता है किसान को, अब 4-5 ml डाल देना। अब 4-5 ml डाल देना ऐसा बोल के वो घर पर जब दवाई लेके आता है तो वो जिससे पास उसका जो कामदार है, मजूर है, उसके पास से यदि वो दवा का छिड़काव कर रहा है तो उसको वो बोल देगा 4-5 ml डाल दो। तो क्या होगा, वो जो पंप से स्प्रे करने वाला इतना दिमाग में लेता ही नहीं है। वो तो क्या करता है, पूरा ढक्कन भरता है, फिर उसके अंदर डाल देता है। उसमें नहीं तो 3 ml आती है, नहीं 4 ml आती है, नहीं 5 ml आती है। कुछ उसका माप नहीं होता है, बिना माप के ही वो छिड़काव कर देते हैं। तो पर्टिकुलर एक डोज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझे कि आप घर में जो मच्छर को भगाने वाली जो कॉइल है उसमें भी हर 6 महीने में उनको एक्स्ट्रा पावर करके बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो मच्छर, जो मॉस्किटो है वो बच गए हैं, वो अगली बार वो डोज से मरने ही वाले नहीं है। तो हमारे खेत के अंदर भी जो पेस्ट है, जो जीवात है, जो कीट है, वो एक बार 3 ml से नहीं मरे तो वो और उनकी जनरेशन जो है वो 3 ml से कभी नहीं मरेगी। वो उसको 4 ml या 5 ml चाहिए। अब जिस जिस किट को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने या गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन डोज बताया है वो यदि 3 ml है और हम 4 ml डाल रहे हैं तो आप समझो कि आने वाले टाइम में वो 5 ml, 6 ml और 10 ml तक भी पहुंच जाएगा। आज बहुत सी कीटनाशक दवाइयां ऐसी है कि जो 15-15, 20-20 ml, 25-25 और 30-30 ml तक भी किसान इस्तेमाल करता है। तो आप समझिए कि उसका मानव जात पे, हमारी ह्यूमन बॉडी पे कितना सारा असर होगा। वो कीट की वजह से ही आज मतलब कैंसर जैसे जो नहीं कंट्रोल में आने वाले डिसीज भी आज बहुत सारे लोगों में होने लगे हैं। तो सबसे अगत्य का है
उसका डोज जो गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है, जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस पेस्ट के लिए, इस किट के लिए इतना ही डोज इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत ध्यान रख के आप इस्तेमाल करें। और दूसरा जो पेस्ट है, जो जो केमिकल एप्लीकेशन है, उसको यूज करने का पर्टिकुलर टाइम बहुत इफेक्टिव है। तो टाइम बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या है कि किसान दोपहर में ज्यादा धूप में भी स्प्रे कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर पेस्टिसाइड है उसको शाम के वक्त ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस टाइम पे वो कीट, वो पेस्ट है वो बाहर आए हुए हो, तो हम जो भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो वो कम क्वांटिटी में भी हम अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है, टाइमली ही उसको स्प्रे करना चाहिए। और रेकमेंडेड स्प्रे मेथड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जो भी उसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो इससे हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है, ज्यादा उसका पेस्टिसाइड का वो फसल के अंदर उसके रेसिड्यू नहीं आते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो पेस्ट है, जो आगे हमने बताया आपको कि जो कीट है वो रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान रख के आप इस्तेमाल कीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने जो ये 4 तरीके आपको बताए, तो किसान भाइयों हमने जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये जो 4 तरीके बताए, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल, स्टिकी ट्रैप का उपयोग, जो कल्चरल मेथड है वो, और सेफली यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी चीजें आप सही तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत आप करेंगे तो बहुत ही लागत कम हो जाएगी। आपको आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये चीजें ऐसी है कि इसको आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तभी जाके, और उसका एक कैलकुलेशन आप रखेंगे, तब जाकर ही आपको पता चलेगा कि सच में ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन हमारे बहुत सारा जो खेती का खर्च है उसको कम करके हमें सेफ और अच्छा उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, अगर आपको ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक शेयर कीजिए, ताकि जो पेस्टिसाइड से होने वाले जो नुकसान है उससे सारे किसान और सारे लोग बच सके, और अच्छा और सेफ उत्पादन हम हमारे देश में बेच सके। किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय जवान, जय किसान।